प्रेम, आकर्षण, सहनशीलता, उद्विग्नता। जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप, कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। जब भी अपने जीवन में इन खास चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है तो हमारी हथेली पर उपस्थित 7 महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक हृदय रेखा निश्चित तौर पे सबसे ऊपर आता चला जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि इस दुनिया में अगर रिश्ते ना हो तो बस यही समझ लो आप कि सब कुछ बेरंग है। और ये वो रेखा है जो कि आपके नज़रिए को, आपकी सोच को, आपके जीवन शक्ति को कंट्रोल करने का काम करता है। जीवन में प्रेम की स्थिति क्या रहने वाली है, आकर्षण की स्थिति क्या रहने वाली है, अभिव्यक्ति का तरीका क्या है, नजरिया किस तरीके से है, सहनशीलता कितनी है, उद्विग्नता कितनी है। यानी कि जल्दबाजपना जो कई लोगों में होता है, बहुत जल्दी चीज़ों को बहुत जल्दी गुस्से में आ जाना, बहुत जल्दी ठंडा हो जाना, बहुत जल्दी चीज़ों को मान लेना, सिर्फ अपना स्वार्थ देखना, इनकी स्थिति किस तरीके से है। चाहे वो आपके खून के रिश्ते हो या विवाह के पश्चात जो आपके रिश्ते बनने वाले हैं वो कैसे रहने वाले हैं, कितना चलने वाले हैं, उसमें क्या सब कुछ अच्छा रहेगा या कुछ परेशानियां आएंगी, उसमें आपका कितना रोल रहेगा, अच्छे में या बुरे में। इन सब के बारे में हृदय रेखा आपको स्पष्ट तौर पे बताने का काम करती है। कुछ बेसिक्स मैं बता दूं। सबसे पहले जब भी अपनी हस्तरेखा के द्वारा अपने जीवन के बारे में जानना हो तो दोनों हस्तरेखा का अध्ययन अनिवार्य है। हस्तरेखा के अध्ययन में जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन भी अनिवार्य है। आपके हाथ की प्रकृति जो है उसका अध्ययन अनिवार्य है। आकार जो है उसका अध्ययन जो है अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी पर्वत क्षेत्र है उनका अध्ययन किया जाना चाहिए पूरी सूक्ष्मता के साथ। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, परमानेंट, टेम्पररी और अल्ट्रा टेम्पररी, जो बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उन सब का एक एक रेखा का मुआयना के पश्चात ही आप किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचे। अन्यथा आप अगर आधा अधूरा देखेंगे तो उससे स्पष्ट नतीजे आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हृदय रेखा को। हृदय रेखा आप अपनी हथेली में देखेंगे तो कई प्रकार की स्थिति आपको दिखेगी। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो जो स्पष्ट है, दृष्टिगोचर है, उसमें आपको 74 से ज्यादा प्रकार की स्थिति आपको स्पष्ट तौर पे यहाँ पर आपकी हथेली में दिख जाएगी अलग अलग लोगों की। कई बार आप देखेंगे कि बिल्कुल शांत तरीके से बिल्कुल धनुषाकार स्थिति में ऊपर की तरफ चलती चली जाती है। कई बार आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे जैसे तीर में नीचे की तरफ निकले होते हैं पंख के जैसे, ऐसी स्थिति में ये आगे की तरफ बढ़ेगी। कई बार देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी रेखाएं मध्य में इसने यहाँ पे इसे ग्रहण करने का काम किया है, आकर्षित करने का काम किया है, इसे पकड़ने का काम किया है। एक ऐसी स्थिति बनेगी। कई में देखेंगे कि बिल्कुल टूट के आगे की तरफ बढ़ रही है, मध्य में ब्रेक कर गई और फिर उसके बाद दूसरी रेखा एक आगे की तरफ बढ़ती चली गई है। बीच में कई सारी रेखाएं नीचे की तरफ बढ़ती चली गई हैं, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई हैं। इन सब का अलग अलग प्रभाव हमारे जीवन में और अलग अलग कालखंड में, अलग अलग उम्र में देखने को मिलता है। इस पे हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, उसके द्वारा आप इनके बारे में और भी सूक्ष्मता से जान सकते हैं। यहाँ कुछ खास जो चीजें हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जब भी आपकी हृदय रेखा 2 संयुक्त रेखाओं के साथ पूर्ण हो रही हो और आगे बढ़ रही हो, ये आपके लिए कभी भी उचित नहीं होता। इसका जो है नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में हमेशा देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में जातक के रिश्ते कभी भी किसी के साथ जो है वो बेहतर स्थिति में नहीं रह पाते। खासकर अगर आप देखेंगे तो आप जहां आपने जन्म लिया है वहां भी वैचारिक मतभेद की एक स्थिति बनी रहती है आपके जीवन में। इसके बाद विवाह पश्चात भी जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के मतभेद की स्थिति, मनभेद की स्थिति हमेशा बनी रहती है। हमेशा तलवार खींची हुई ही रहने की स्थिति बनी होती है। इसमें अगर रेखाएं आर पार आड़ी तिरछी स्थिति में अगर करती चली जाए तो इसमें क्या होगा कि एक हफ्ता आपके लिए शांतिपूर्वक निकाल लेना काफी मुश्किल होगा। साथ ही जीवन में तनाव की स्थिति बहुत ही ज्यादा होती चली जाएगी। कई बार आप बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल सच बोलने वाले होंगे, लेकिन सामने वाले आपकी उन चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। आप वहां चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आपको मन महसूस के वहां रहना पड़ता है और ये चीजें जो है आपके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। ये जो तकलीफ है, ये जो गुस्सा है, वो आप अपने अंदर जो है ना, जैसे कचरे पेटी में हम कचरा डालते हैं, उसी प्रकार से इस गुस्से को आप पीना शुरू कर देते हो और ये आपके अंदर भरता चला जाता है। इसके कारण मानसिक तौर पे ये आपके लिए आगे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरे की सूचक हो जाती है। इसके अलावा आप चीजों में जो अच्छाई है उसे धीरे धीरे आप देखना बंद कर देते हैं। नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती चलती चली जाती है और इसके कारण आपका बाकी जो भी काम है वो सब भी प्रभावित होता चला जाता है और लोगों की नजर में
आप काफ़ी डाउन होते यहाँ पर चलते चले जाते हैं। स्वास्थ्य पर इतना जो है खराब असर इसका आता है कि इसके कारण आप बीमार रहना शुरू हो जाएंगे। आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की जो है विटामिन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी होनी शुरू हो जाएगी, आपको हेडेक की समस्याएं यहाँ पर आने लगती है। तो विभिन्न प्रकार के जो है इसके साइड इफेक्ट्स आपको यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। रिश्तों के प्रति जो एक प्रेम होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। थकान आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगा, गुस्सा आपके ऊपर हमेशा हावी होना शुरू हो जाता है। और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि बस दुनिया यहाँ पर मेरे हाथों से निकलती चली जा रही है, और वहाँ पर कई बार लोग गलत क्षेत्र की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये रेखाएं एक खास समय तक ऐसी स्थिति में है तो ठीक है, खास समय के बाद परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, पूरी तरीके से नहीं लेकिन कुछ मात्रा में हो जाएगी। लेकिन ऐसी स्थिति अगर बार बार ऊपर की तरफ भी है तो समझ लो कि यह संघर्ष आपके जीवन में यहाँ पर बढ़ते रहने वाला है। खासकर जिस व्यक्ति की हथेली में बहुत ज्यादा कट्स लगे हों वहां पर एक बात आप निश्चिंत रहें कि निश्चित तौर पर आपका अपने रिश्तों को खराब करने में सामने वाले के मुकाबले ज्यादा सहयोग था। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हम हमेशा गलत नहीं होते, लेकिन अगर आप 90% टाइम गलत हैं तो आपको इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रिश्ते को चलाना महत्वपूर्ण है, ठीक है, अपने अहम को, अपने ईगो को चलाना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है। अब क्या है यहाँ पे कि अगर ये लाइंस ऊपर की तरफ, अगर इसने नीचे से सहयोग नहीं लिया है और ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो ये बार बार आपको रिश्ते को संभालने का मौका देती है। अलग अलग क्षेत्रों की तरफ आपके बढ़ते आकर्षण को दिखाने का काम करती है कि किसी खास कालखंड में आप किसी अन्य तरफ आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। किस तरफ बढ़ेगा, इसके लिए आपको पूरी हथेली का मुआयना करना पड़ेगा कि किस कालखंड में, यानी कि किस उम्र में कौन से पर्वत क्षेत्र पर कौन सी रेखाएं जो है यहाँ पर तेजी से विकसित हो रही है और उसी कालखंड में यहाँ पर विकसित हो रही है। जैसे कि इसकी एज आप निकाले हुए ना, तो यहाँ पर देखोगे जैसे यहाँ से हृदय रेखा यहाँ तक गई, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 साल, 12 साल, 18 साल, 24 ईयर्स। उसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा का भी यहाँ ले लेंगे, 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ जीवन रेखा की स्थिति भी निकाल लेंगे, ठीक है, 6, 12, 18, 24। तो ऐसे करके तो उस उम्र में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब जैसे सूर्य की रेखा आ गई, ठीक है, तो इसमें उससे छोटा कर देंगे, ठीक है, गेहूं के दाने के बराबर करेंगे, छोटे चावल के दाने के बराबर कर लेंगे, 6, 12, 18, 24, ठीक है। अब देख लेंगे कि कहाँ से कहाँ के अनुपात में यहाँ पे आ रही है वो एज। अगर यहाँ पर नई रेखा निकली है तो किस एज में आ रही है, उस एज में किस क्षेत्र में नई रेखा का प्रादुर्भाव हुआ है, कौन सी दृष्टिगोचर होनी शुरू हुई है, कौन सी लालिमा युक्त है, कौन सा पर्वत क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा आपके लिए बेहतर स्थिति में दिख रहा है, कौन सा बहुत प्रभावशाली दिख रहा है, उसका कलर बदल जाएगा, उसकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। तो उससे समझ जाना कि उस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में आप लगे हुए हैं और उससे संबंधित बेहतर कार्य होने की गुंजाइश है, या अगर कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ होने की गुंजाइश है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर आपको स्पष्ट होती चली जाती है। अब मान लो कई हथेली में देखोगे कि रेखाएं आए बिल्कुल हद से निकल के आगे की तरफ बढ़ गई, कहीं आपस में कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसी स्थिति खासकर अगर महिलाओं की हथेली में हो तो निश्चित तौर पे इनकी हस्तरेखा का पूर्ण अध्ययन और कुंडली का अध्ययन करवाना चाहिए। और अगर शनि आपका स्ट्रांग है तब तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर शनि स्ट्रांग नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें बड़े उथल पुथल होते हैं, इतने बड़े बड़े कि कई बार काफ़ी मिसहैपनिंग तक की चीज़ें यहाँ पर आपके जीवन में आती चली जाती हैं। और अगर सामान्य है तो सामान्य भी नहीं रह पाएगा। ऐसी स्थिति की प्रबल संभावना आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है। अब क्या है कि कई बार आप देखेंगे कि ऐसे ही खंडित होते हुए बहुत दूर तक चलती चली जा रही है। ये आपके बाकी कार्यों को भी प्रभावित करेगी, बाकी रिश्ते को भी प्रभावित करने का काम करेगी। एक छोटी लाइन भी आपस में यहाँ पर जुड़ी हुई है तो चीज़ों को संभाल लेगी, बाल बाल संभाल लेगी, आप बच जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर समय ये अलगाव की स्थिति को भी बताने का काम करता है। अगर नीचे की तरफ रेखाएं चलती चली गई तो ये आपको जज्बातों में बहा के ले जाने का काम करेगी। ये आपको इंटरनली काफ़ी कमज़ोर बना के रखने का काम करती है। आपके अंदर सारी शक्ति होती है लेकिन उसे आप नहीं पहचान पाते, उसे आप नहीं समझ पाते और ये स्थिति आपके लिए काफ़ी मुश्किल होती चली जाती है। आप अपनी अंदर की जो ताकत है, इंटरनल जो स्ट्रेंथ है, उसे आप इतना डाउन करके रखते हैं कि सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप उसे नहीं समझ पाते। इसमें क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर शनि से संबंधित जो उपाय करने चाहिए, गुरु से संबंधित
उपाय करना चाहिए, आपको जीवन में काफी लाभ होगा। और मंगलवार के दिन 12 टाइम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना भी आपके हित में रहता है। इसके अलावा इसमें एक और खास स्थिति आप देखेंगे कि मध्य में बहुत सारे क्रॉस यहाँ पे आके इनसे जुड़ते हुए चले जाएंगे। इन क्रॉस का जुड़ना भी आपके हित में नहीं है। ये विभिन्न प्रकार से आपके जीवन में आर्थिक तौर पे आपको अवनति की दिशा में ले जाने का काम करते हैं और अर्थ के कारण आपस में रिश्तों में जो है तनाव की स्थिति आपके लिए कई बार बन जाती है। ये स्थिति आपको नीचे की तरफ बढ़ती रेखाएं में अगर क्रॉस आ जाए ना, उस समय भी आपको दिखेगी कि पैसों के कारण आपसी संबंध हमारे बहुत ज्यादा खराब होते चले गए। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में जब भी ये त्रिमुखी अवस्था में हो जाए, दो मुखी अवस्था में हो जाए, तो ये हमेशा हमारे लिए सुंदर होता है। मान लो कि किसी के यहाँ पे बीच में कटा हुआ है और ऊपर जो है बिल्कुल सही तरीके से निकला हुआ है, भगवान विष्णु के निश्चित तौर पे पूरे सच्चे मन से जो है पूरी निष्ठा के साथ आप पूजा पाठ करें, आपके जीवन में निश्चित मंगल होगा। आप जहां तक हो सके जिस भी धर्म पंथ संप्रदाय को मानते हो उसकी पूरी आराधना किया करें, नियमों पर चला करें, जीवन से जो समस्याएं हैं वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है, देखो प्रभु भक्त वत्सल है, प्रकृति जड़ है। ठीक है, प्रकृति बस वही समझ लो ना, नेचर है कंप्यूटर। ठीक है, उस पर 2+2 करोगे ना तो 4 ही आएगा। तो वैसे ही नेचर वही करेगा, जो आपने सामने को दिया है ना वही आपको वापस लौटा के देगा। लेकिन जो परम पिता है ना वो दयालु है। जब आप एक बार बोलते हो ना कि भगवान कृपा करो, प्रभु कृपा करो, बाबा कृपा करो, तो वो पिता का हृदय है। वो ये हो जाता है कि नहीं मेरा बच्चा कितना भी ये है ना, तो चलो इसका हाथ थाम लेता हूँ। वो ऐसा नहीं है आपको कष्टों से मुक्त कर देते, कभी नहीं करते, हाथ पकड़ लेते हैं, आप वहां पे लग जाते हो, आपकी बुद्धि सात्विक हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि उस तकलीफ को भी आप सह लेते हो। ठीक है, सहना तो है ही। दुनिया का कोई भी तीर्थ, दुनिया का कोई भी धर्मस्थल, मतलब जिस भी धर्म में हो, कोई भी भगवान आपका जो है ना आपके कर्मों का जो है वो कहीं आपका लेगा नहीं। ठीक है, वो अभोगना आप ही ने है, उसका प्रभाव जो है वो बहुत कम होता चला जाता है। हाँ, विगत जन्मों में एज पर हिंदू माइथोलॉजी अगर हमने कर्म कर रखे हैं उसके अनुसार इस जीवन में फल मिल रहे हैं तो उससे संबंधित उपाय हैं, उन उपायों को करने से उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है। कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो कि अनजाने में हमसे हो गया और जिसका बड़ा प्रायश्चित लग जाता है, जिसका बड़ा दोष हमारे ऊपर लग जाता है। ठीक है, हम जानबूझ के नहीं चल रहे थे, हम सड़क पे चल रहे थे, एक चींटी हमसे दब के मर गई, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन उसके चलते क्या है कि हमारे इस जीवन में या अगर ये शरीर हमने छोड़ दिया तो जो अगला शरीर प्राप्त होगा उस जीवन में, क्योंकि जो आपकी सूक्ष्म आत्मा है वो तो बस वैसे ही है ना, वही है, शरीर बदल रहा है कपड़े की तरह, तो उस पर दोष लग गया ना, तो वो दोष क्या है उसको प्रभावित करने का काम करेगा। तो ये तो अनजाने में हुआ है, तो अनजाने का उपाय भी है जिससे पूरी तरीके से वो प्रभाव दोष आपके ऊपर से खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे दोष जो हैं उसका उसी प्रकार से भोगना पड़ता है। उस समय आपकी नीयत क्या थी, मनसा क्या थी, किस तरीके से पाप हुआ, उस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपको उसकी सजा मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि आपको बुखार लगा, ठीक है, अब ऐसा हम मान लेंगे कि ये तो हमारी नियति में है, तब तो बुखार से मर जाओगे, हम पैरासीटामोल वहाँ पे लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनका उपाय है, जिनके करने से दोष खत्म हो जाते हैं। और छोटे छोटे दोष बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म देते हैं। मान लो ना कि आपके बाइक में, आपके कार में सिर्फ हवा नहीं है, फ्री में मिलने वाली हवा या 5 रुपए में डलवा लेते हो, तो वो हवा नहीं है, सिर्फ उस हवा के कारण करोड़ों की कार आपकी रोड पे नहीं चल सकती। उसी प्रकार छोटे छोटे दोष जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं को कई बार हमारे जन्म दे देते हैं। तो हमें उसे आइडेंटिफाई करना होगा, हमें उसे जानना होगा और उन समस्याओं के निराकरण को ढूंढना होगा और अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका कर्तव्य है, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो हृदय रेखा की जो है स्थिति है, ये इसमें एक छोटी सी लाइन भी ऊपर नीचे जा रही है ना, तो ये आपके जीवन में होने वाले बड़े बड़े प्रभावों को स्पष्ट कर देने का काम कर रही है। और इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि इसका निराकरण है हमारे जीवन में या नहीं है, या ये हमें भोगना ही पड़ेगा। बुरा न माने, कई बार हृदय रेखा की स्थिति जो है ना कुछ ऐसे योग दिखा देती है जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि जातक के पार्टनर में अलगाव हो जाएगा या बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब कहानी खत्म हो जानी है। जातक के बच्चों के साथ संबंध किस प्रकार रहने वाले हैं, किस उम्र में उनका साथ छोड़ के चले जाएंगे, किस उम्र में सामने वाला जो जातक है वो किस प्रकार से अपने रिश्तों को धोखा दे देगा। हर एक चीज जो है ना यहाँ पे स्पष्ट लिखी हुई है। हृदय रेखा के भेद मतलब खोलते जाओगे ना तो
पूछो मत, लास्ट में अपनी तस्वीर नजर आ जाएगी। असल ऐसी स्थिति को ही दिखाने का काम करता है। तो हृदय रेखा काफी जटिल है, इसके एक एक जो आयाम है, एक एक जो केंद्र बिंदु है, इन सबको समझने के लिए आपको काफी गहनतम विश्लेषण की यहाँ पर आवश्यकता होती है। कुछ मोटे तौर पे जो चीजें थी हमने बताई, और इससे संबंधित हमारे 20 से ज्यादा वीडियो हैं जिसमें और भी ज्यादा बारीकी से हमने इन चीजों को समझाया है। वो भी आप पीछे जाएंगे चैनल पे तो वहां पे आपको दिख जाएंगे, उसके द्वारा भी इसे काफी हद तक आप समझ सकते हैं। साथ ही हृदय रेखा पर जो यहाँ पर उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट मिनिस्ट्री के जो यहाँ पे आपके ग्रह क्षेत्र हैं वो भी बड़े प्रभावित करते हैं। ये प्लैनेट्स, खासकर बुध की स्थिति देख लो, सूर्य की स्थिति देख लो, शनि की स्थिति देख लो, इनका बड़ा प्रभाव है। अगर शनि की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो जाए, राहु की स्थिति यहाँ पर आपरूपी अच्छी हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा कि इस कालखंड में अगर कोई दोष है ना, तो उस दोष का हरण हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मस्तिष्क रेखा की उस समय स्थिति क्या है ये देख लो, क्योंकि आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी और मनोबल की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों की क्या स्थिति यहाँ पर बनी पड़ी, कमजोर है, स्ट्रांग है, कैसे काम कर रहे हैं, आपके मंगल की स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति कैसी है। ये कई महत्वपूर्ण आयाम है जो चीजों को पूरी पारदर्शिता के साथ आपके समक्ष जो है स्पष्ट रूप से खोल के रख देंगे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।